हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप एक नए एआई टूल के बारे में सीखेंगे। किस तरह से आप लियोनार्डो एआई को यूज़ करके अपने वेबसाइट के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, यूट्यूब के लिए किस तरह से आप अलग अलग तरीके के एआई इमेजेस आप जनरेट कर सकते हैं। लियोनार्डो एआई एक एआई इमेज जनरेशन टूल है जिसकी हेल्प से आप बहुत तरीके के अलग अलग इमेजेस आप जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इस टूल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप गूगल में जाके सर्च कीजिए लियोनार्डो एआई। यहाँ पे गूगल में सर्च करने के बाद यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे और देखिए ये लियोनार्डो का एआई यहाँ पे टॉप रिजल्ट में शो करेगा। तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ये लियोनार्डो का पूरा इंटरफेस है, बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव है। और इसको स्टार्ट करने के लिए आप बीच में देखिए यहाँ पे गेट स्टार्टेड का एक बटन है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। लियोनार्डो का यहाँ पे और एक इंटरफेस खुल गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए यहाँ पे आप किसी भी तरह से साइन अप कर सकते हैं, एप्पल अकाउंट से, गूगल अकाउंट से, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। यहाँ पे आप अपने ईमेल से भी इसको साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेते हैं। हम यहाँ पे इस तरह से गूगल अकाउंट से इसको साइन अप कर लेंगे। ये यहाँ पे लियोनार्डो का जो डैशबोर्ड है यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे इस डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड में लियोनार्डो का यहाँ पे आपको एक पैनल मिलेगा। टॉप में यहाँ पे आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स आपको दिखाई देंगे और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शंस भी है। आप यहाँ पे अपने अकाउंट को सेट कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। अकाउंट सेटिंग के नीचे आपको लियोनार्डो का प्लान के बारे में दिया गया है। यहाँ पे आपको डेली 150 टोकन्स फ्री मिलता है जिसको आप इमेज जनरेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे माई प्लान में आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पर ये लियोनार्डो का पूरे प्लान के बारे में दिया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं फ्री में आप डेली 150 टोकन्स यूज़ कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे अदर्स प्लान दिए गए हैं जिसको आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसी के नीचे यहाँ पे होम पेज है। ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं ये लियोनार्डो का होम पेज है और उसके नीचे लाइब्रेरी का ऑप्शन है। इस लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे तो जो जो इमेजेस आप इसमें क्रिएट करेंगे यहाँ पे आपको इस लाइब्रेरी में दिखाई देगा। हमने जो भी इमेजेस यहाँ पे एआई से क्रिएट किया है वो सारे इमेजेस यहाँ पे शो कर रहे हैं। और उसके नीचे एआई टूल्स का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इमेज क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, रियल टाइम कैनवस, रियल टाइम जनरेशन, कैनवस एडिटर, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप इमेज को यहाँ पे जनरेट करेंगे। और नीचे कुछ एडवांस टूल्स है और उसके नीचे सेटिंग्स का ऑप्शंस है, इसको आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे होम बटन में क्लिक करेंगे और ये हमारा होम पेज है। लियोनार्डो के डैशबोर्ड को देखते हैं। तो इस डैशबोर्ड में सबसे पहले टॉप में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे 6 ऑप्शंस हैं। इन 6 ऑप्शंस को यूज़ करके आप अलग अलग तरीके से एआई इमेजेस को जनरेट कर सकते। उसके नीचे फीचर गाइड्स हैं। यहाँ पे आप अलग अलग रेफरेंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके नीचे कम्युनिटी क्रिएशंस का ऑप्शंस है। कम्युनिटी क्रिएशंस में यहाँ पे देखिए फोटोग्राफी से रिलेटेड, एनिमल्स, एनिमी, आर्किटेक्चर, कैरेक्टर, फूड, साइंस और फिक्शन, इस तरह के बहुत सारे तरीके के इमेजेस यहाँ पे एआई से जनरेट किए हुए हैं। आप इस इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पे फूड को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए फूड से रिलेटेड सारे इमेजेस यहाँ पे आ चुके हैं जो कि कम्युनिटी ने यहाँ पे जनरेट किए हैं। अगर हमको ये इमेज यूज़ करना है, सपोज़ कीजिए कि हमको ये इमेज यूज़ करना है, तो इसको हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने पर आपको दिखेगा कि यहाँ पे किस तरह का प्रॉम्प्ट यूज़ किया हुआ है कम्युनिटी ने, किस तरह का रेजोल्यूशन लिया है, किस तरह का प्रीसेट स्टाइल है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसको यूज़ करना तो यहाँ पे जनरेट विद दिस मॉडल में आप क्लिक करेंगे और इसको यूज़ करेंगे। टॉप में इन 6 ऑप्शंस को यूज़ करके आप किस तरह से अलग अलग तरीके से इमेज को जनरेट कर सकते हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रियल टाइम कैनवस को। हम रियल टाइम कैनवस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये एडिटर खुल जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप जिस तरह का ड्राइंग करेंगे उस तरह का इमेज आपको राइट हैंड साइड में बनकर मिलेगा। और नीचे एक प्रॉम्प्ट का टेक्स्ट बॉक्स भी दिया हुआ है। अगर इसको थोड़ा सा और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं इमेज को, तो यहाँ पे उसको टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं इमेज एक। यहाँ पे एक स्विचिंग टू ड्रॉ का पॉपअप ओपन हो जाएगा, यहाँ पे कंफर्म करेंगे और अब हम यहाँ पे
अपने इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक बर्ड का इमेज बनाते हैं। तो इस तरह से एक बर्ड का इमेज हम यहाँ पे ड्राइंग करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का इमेज यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे देखिए राइट साइड में यहाँ पे इसने एक बर्ड का इमेज यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया है। जितना अच्छा आप यहाँ पे ड्राइंग करेंगे उतना अच्छा इमेज आपको ये क्रिएट करके देगा। और यहाँ पे अगर आप इस इमेज को थोड़ा और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं बर्ड। तो देखिए इस तरह का ये बर्ड इमेज यहाँ पे क्रिएट करके देगा। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ का ऑप्शन दिया गया है। जितना आप स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे उतना ही बेहतर इमेज आपको ये जनरेट करके देगा। तो अच्छा तो यही है कि यहाँ पे आप 70 से 75 तक यहाँ पे इसको रख सकते हैं एक अच्छा इमेज जनरेट करने के लिए। और उसके साइड में यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया गया है कि आप किस तरह का इमेज यहाँ पे बनाना चाहते हैं, किस तरह का स्टाइल आपको चाहिए, डायनामिक चाहिए, सिनेमैटिक चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे आप इन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा इमेज इसने बनाकर यहाँ पे बना के दे दिया है। इस तरह से आप यहाँ पे ड्रॉ करके जिस भी तरीके का इमेज आपको चाहिए यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। इस इमेज को अगर आपको अब यूज़ करना है तो यहाँ पे देखिए राइट साइड टॉप में जाके यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन दिया गया है। यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद इस इमेज को आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर। चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। हम लेफ्ट में जाके यहाँ पे बैक करेंगे, एग्जिट दी एडिटर। अब हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, रियल टाइम जनरेशन। यहाँ पे क्लिक करेंगे सेकंड ऑप्शन को और ये जो ऑप्शन है ये आपको रियल टाइम इमेज यहाँ पे जनरेट करके देगा। यहाँ पे ये एडिटर ओपन हो चुका है और नीचे यहाँ पे देखिए एक बॉक्स दिया गया है जहाँ पे आप अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। नीचे इस टेक्स्ट बॉक्स में आप जिस तरह का इमेज जनरेट करना चाहते हैं वहाँ पे यहाँ पे सिंपली उस प्रॉम्प्ट को टाइप करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे टाइप करते हैं इमेज को जनरेट करने के लिए। आप अपने हिसाब से जिस भी तरह का इमेज आपको चाहिए वो टेक्स्ट यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको टाइप करेंगे ये रियल टाइम यहाँ पे इमेज हमको जनरेट करके देगा। एग्जाम्पल के लिए हम एक इमेज जनरेट करते हैं। यहाँ पे सिंपली हम एक प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं कि एक यंग लड़की स्टेशन पे पीठ पे बैग लिए हुए चलते हुए स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए आ रही है। ए यंग गर्ल इज वॉकिंग टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म एट द स्टेशन टू कैच ए ट्रेन विथ अ बैकपैक ऑन हर शोल्डर। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट को हम टाइप करते हैं। जिस तरह से हम यहाँ पे टेक्स्ट को लिख रहे हैं उस तरह से ये इमेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है रियल टाइम में। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि लड़की अभी एक पार्क में है, तो अभी हम इसको जैसे लिख रहे हैं यहाँ पे टुवर्ड्स दी प्लेटफॉर्म। ये देखिए अब गार्डन से निकलकर ये लड़की रियल टाइम में प्लेटफॉर्म में आ गई है। तो जिस तरह से यहाँ पे आप टेक्स्ट को टाइप करेंगे उस तरह से रियल टाइम में ये इमेज चेंज होता रहेगा और बनता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हम ये यहाँ पे जो टेक्स्ट है टाइप कर रहे हैं और उस तरह से इमेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है। जैसे जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप किया उस तरह से इसने रियल टाइम में इसने एक बहुत ही अच्छा इमेज जनरेट करके दे दिया जैसे हमको चाहिए था। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिससे आप रियल टाइम में जनरेशन इमेज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को टाइप करते रहेंगे और जैसे जैसे इमेज चाहिए उस तरह का टेक्स्ट आप टाइप करेंगे और ये फीचर आपको उस तरह का इमेज जनरेट करके दे देगा। इसी के साइड में यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट का ऑप्शन हमें दिख रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। तो इन ऑप्शंस को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका इमेज उस तरह से चेंज होता रहेगा। अगर आपको इस तरह का स्टाइल डालना है किड्स इलस्ट्रेशन का तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ करते हैं तो देखिए रियल टाइम में इमेज आपका किड्स का यहाँ पे इमेज जनरेट हो जाएगा। उसके नीचे टून एंड एनिमी का ऑप्शन है, इसको अगर इंक्रीज़ करते हैं तो इस तरह का इमेज ये जनरेट करके देगा आपको। अगर आप आर्ट इलस्ट्रेशन तरीके से इमेज को जनरेट करना चाहते हैं तो देखिए इसको आप इंक्रीज़ करेंगे तो इस तरह का रियल टाइम में आपको आर्ट फॉर्म में इमेज जनरेट करके दे देगा। उसके नीचे कलरिंग बुक का ऑप्शन है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको देखिए ये कलरिंग बुक टाइप का इमेज जनरेट करके दे देगा। आपको जिस भी तरह का इमेज यहाँ पे जनरेट करना है उस तरह का इमेज आपको ये रियल टाइम में बना के दे देगा। इन ऑप्शंस को अगर आप फिर से रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट करेंगे। हमने जो पहले इमेज क्रिएट किया था उस इमेज में ये दोबारा से रीसेट हो जाएगा। नीचे और एक ऑप्शन दिया गया है प्रीसेट स्टाइल का, तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट स्टाइल्स है। तो अगर आप सिनेमैटिक इमेज
क्रिएट करना चाहते हैं तो इसको सिनेमैटिक में क्रिएट करेंगे तो आपको एक सिनेमैटिक लुक में इमेज क्रिएट करके दे देगा। और इसके नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और एक दिखा देते हैं फोटोग्राफी में, तो इसको हम क्लिक करते हैं तो देखिए आपको ये फोटोग्राफी में जनरेट करके दे देगा इमेज को। बाकी जो ऑप्शंस हैं इसको आप इमेज क्रिएट करते समय खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इमेज जनरेट हो जाने के बाद अगर आप इसको आप यूज़ करना चाहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए तो सिंपली आप राइट साइड में जाके टॉप में देखिए यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन दिया गया है, इसको डाउनलोड करेंगे तो इमेज डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए हम थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। तो उसके लिए हम लेफ्ट में जाके इस एग्जिट बटन को क्लिक करेंगे और अपने डैशबोर्ड में वापस आ जाएंगे और हम थर्ड ऑप्शन को देखेंगे। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देखिए वीडियो का ऑप्शन है, उसके बाद इमेज क्रिएशन का ऑप्शन है। तो पहले हम इमेज क्रिएशन को देख लेते हैं। तो इमेज क्रिएशन का ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ये हमारा जनरल फीचर है, जिस तरह से हम यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप करके प्रॉम्प्ट डालकर इमेज को क्रिएट करते हैं, ये वही वाला फीचर है। डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे इस पैनल पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले प्रॉम्प्ट एनहांस है, आप प्रॉम्प्ट को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके नीचे स्टाइल का ऑप्शन है, आपको किस तरह का इमेज क्रिएट करना है उसका स्टाइल यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से क्रिएटिव ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई और ऑप्शंस सेलेक्ट करना है, कोई और स्टाइल चाहिए, डायनेमिक, क्रिएटिव, फैशन, इस तरह के देखिए स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे स्टाइल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। आपको जो भी स्टाइल चूज़ करना हो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे मीडियम है, आपको किस तरह का कॉन्ट्रास्ट चाहिए, मीडियम, हाई, लो, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। और इमेज जनरेशन मोड दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे फास्ट सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि ये हमारा फ्री फीचर है तो इसको हम एक ही यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे इमेज डायमेंशन है, तो यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इमेज डायमेंशन चूज़ कर सकते हैं। आप किस प्लेटफॉर्म के लिए इमेज को जनरेट कर सकते हैं उसका डायमेंशन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से 16:9 को चूज़ करेंगे और उसके नीचे आपको किस तरह का चाहिए डायमेंशन, मीडियम, हाई, स्मॉल, यहाँ से हम मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके नीचे नंबर ऑफ़ इमेजेस है, आप कितने इमेजेस एक बार में जनरेट करना चाहते हैं, 1 2 3 4। फ्री वाले फीचर में आप यहाँ पे सिर्फ 4 इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, 1 2 को नहीं कर सकते हैं। अगर आपका ये पेड सब्सक्रिप्शन आपने लिया हुआ है तो आप 1 2 या 3 इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं। और उसके नीचे ऐड टू कलेक्शन और एडवांस फीचर्स का ऑप्शन है, इसको आप खुद से ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए अब हम इस फीचर से इमेज को जनरेट करते हैं। तो आप टॉप में देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है। इस टेक्स्ट बॉक्स में आपको जिस तरह का इमेज क्रिएट करना है उसको आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो जितना अच्छा आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे उतना अच्छा आपको ये इमेज जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे उसके नीचे देखिए 3 ऑप्शंस हैं इस प्रॉम्प्ट बॉक्स के नीचे, इमेज, वीडियो, फ्लो स्टेट। तो यहाँ पे आप अगर इमेज जनरेट कर रहे हैं तो इमेज का प्रॉम्प्ट यहाँ पे टाइप करेंगे, अगर आप वीडियो जनरेट कर रहे हैं तो वीडियो का प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। नीचे इस इमेज ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स में हम एक सिंपल सा टेक्स्ट टाइप करेंगे इमेज को जनरेट करने के लिए। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, आप जिस तरह का इमेज क्रिएट करना चाहते हैं उस तरह का टेक्स्ट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो हम ये सिर्फ समझाने के लिए आपको एक सिंपल सा टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। हम यहाँ पे टाइप करते हैं 2 लड़के बस में बैठकर आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं 2 boys sitting in a bus, sitting inside a bus talking with each other। और यहाँ पे हम जनरेट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और देखिए कुछ ही सेकंड्स में ये AI फीचर हमको एक बहुत ही अच्छा सा इमेज क्रिएट करके यहाँ पे दे देगा। थोड़ा प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है, उसके बाद ये इमेज को यहाँ पे जनरेट कर देता है। यहाँ पर देखिए हमने ऊपर में टाइप किया एक सिंपल सा टेक्स्ट कि 2 लड़के बस के अंदर में बैठकर आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से इस AI फीचर ने हमको ये इमेज यहाँ पे जनरेट करके दे दिया है। हमने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया और इस AI फीचर ने हमको कितना अच्छा सा एक इमेज हमको यहाँ पे जनरेट करके यहाँ पे दे दिया है। और इस इमेज के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको देख पाएंगे कि इमेज हमारा कैसा लग रहा है। और इस इमेज को
क्रिएट करने के बाद अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो उसके लिए आप नीचे देखिए यहाँ पे ऑप्शन में डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। इस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस इमेज के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये एक इमेज यहाँ पे हमारा इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस इमेज को जनरेट करने के बाद अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से इमेज को डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस इमेज के ऊपर अगर हम माउस को होवर करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कुछ और भी ऑप्शंस देख रहे हैं। इस इमेज को अगर आप और भी बढ़िया क्वालिटी में अगर इसको चाहिए तो इसको आप अप स्केल कर सकते हैं इमेज को। यहाँ पे इमेज को अगर आप एडिट करना चाहते हैं कैनवस में तो इस ऑप्शन से आप एडिट कर सकते हैं। इस इमेज को अगर आप वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको डाउनलोड करना सकते हैं तो यहाँ पे भी एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। और इस 3 डॉट्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो इस इमेज को आप डिलीट कर सकते हैं, इसको आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इस इमेज को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। इस कैरेक्टर का अगर पोज चेंज करना चाहते हैं, इस कैरेक्टर के पोज को भी चेंज कर सकते हैं। हमने जो यहाँ पे इमेज जनरेट किया है इसी के टॉप में राइट साइड में यहाँ पे देखिए एक 3 डॉट का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको इस इमेज का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। अगर हम इसको व्यू जनरेशन इन्फो करते हैं तो हमने जो यहाँ पे एआई से इमेज जनरेट किया है उसका जो प्रॉम्प्ट डिटेल्स है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने तो सिंपल टेक्स्ट डाला था तो एआई ने इसको कन्वर्ट करके अपनी तरीके से इस इमेज को यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो इसको आप अपने हिसाब से भी एडिट करके दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को यूज़ करके हमने पहले भी कुछ एआई इमेजेस यहाँ पे जनरेट किए, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक मदर एक बच्चे को यहाँ पे अपने घर पे पढ़ा रही है गाँव में, तो इस प्रॉम्प्ट को हमने डालकर इस इमेज को यहाँ पे जनरेट किया था। तो देखिए इस तरह का जो सिनेमैटिक इमेजेस है आप इस फीचर को यूज़ करके अपने हिसाब से जिस भी तरह का आपको सिनेमैटिक इमेजेस क्रिएट करना हो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको सिनेमैटिक के बदले कोई और भी स्टाइल में इमेज क्रिएट करना है, डायनेमिक हो गया, क्रिएटिव हो गया, तो इन स्टाइल ऑप्शन को जाकर सिलेक्ट करके आप अपने हिसाब से इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट फीचर के बारे में देखते हैं। तो हम यहाँ पे बैक करके जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट फीचर को देखते हैं, वीडियो क्रिएशन। तो वीडियो में क्लिक करते हैं। जिस तरह से हमने इमेज को जनरेट किया है लेफ्ट साइड में जाके आप स्टाइल्स को सिलेक्ट करके वीडियो डायमेंशन को सिलेक्ट करके और वीडियो मोड को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप करके जिस भी तरह का आपको वीडियो चाहिए वहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में उस टेक्स्ट को टाइप करके आप यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो जनरेट करके दे देगा। हमारे ये लियोनार्डो का फ्री प्लान है इसलिए हम यहाँ पे जनरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए आपको यहाँ पे मिनिमम 250 क्रेडिट्स चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 150 क्रेडिट्स है इसलिए हम इसको जनरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसका पेड फीचर लेते हैं तो इसी तरह से आप वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अप स्केलर। इस अप स्केलर में अगर आप क्लिक करते हैं इस फीचर को यूज़ करने के लिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऐड इमेज दिया है। सबसे पहले इसमें इमेज को ऐड करना पड़ेगा तो यहाँ से एक इमेज ऐड कर लेते हैं। यहाँ से आप कहीं से भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं इमेज। तो हम अपलोड में जाकर यहाँ से एक इमेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये इमेज पहले एआई से क्रिएट किया हुआ था, इसी इमेज को हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। आप किसी भी तरह का इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते, चाहे वो एआई से जनरेट किया हो अपना डाउनलोड किया हो, किसी भी तरह का इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके नीचे देखिए अप स्केल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको अप स्केल कर सकते हैं। और उसके नीचे देखिए क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ है, यहाँ पे जितना ज़्यादा आप यहाँ पे क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ को नीचे से बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे ये अप स्केल करके अच्छे क्वालिटी में इमेज को जनरेट करके दे देगा। और यहाँ पे देखिए अप स्केल स्टाइल है, इसके ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको सिनेमैटिक चाहिए कि आर्ट इलस्ट्रेशन चाहिए, किस तरह का चाहिए। तो यहाँ पे हम आर्ट एंड इलस्ट्रेशन को सिलेक्ट करते हैं और इसके क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे जाके इसको हम अप स्केल में क्लिक करेंगे। ये फीचर हमको कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे अप स्केल करके दे देगा, मतलब एक अच्छी क्वालिटी में जनरेट करके दे देगा। हमने यहाँ पे अपना खुद का स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट किया है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का, उसी फॉर्म में उसी स्टाइल में ये हमको इमेज को जनरेट करके कुछ ही सेकंड्स में दे देगा। डैशबोर्ड पे इस बॉक्स पे देखेंगे तो हमको इस फीचर ने यहाँ पे इमेज को जनरेट करके दे दिया है। इस पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कि हमारा इमेज यहाँ पे कैसा बना। देखिए
कितना बढ़िया इस इमेज को अप स्केल करके दे दिया है। यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हैं इसको आप लेफ्ट राइट करेंगे तो इमेज को आप अपने हिसाब से अप स्केल करके जैसा भी आपको इमेज चाहिए उस तरीके से आप इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इस लाइन को राइट और लेफ्ट ड्रैग करके इस तरह से जिस भी तरह का इमेज आपको चाहिए उस तरीके से आप इसको यहाँ पे बना सकते हैं। और इस इमेज को यहाँ पे आप स्केल कर लेंगे और टॉप में जाके इस इमेज को हम अब डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। देखा आपने किस तरह से आप किसी भी इमेज को इस ऑप्शन से आप स्केल कर सकते हैं, एक बढ़िया क्वालिटी में फिर से जनरेट करके यूज कर सकते हैं। एक इस वीडियो में आपने देखा हमने इन फीचर्स को यूज करके किस तरीके से अलग अलग तरीके से इमेज को इस लियोनार्डो एआई फीचर से हमने जनरेट किया। इस तरह से आप अपने लिए किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप अपने तरीके से इस एआई फीचर को यूज़ करके आप किसी भी तरीके का इमेज यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे इस तरीके के आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक इस एआई टूल से आप इमेज जनरेट करना सीखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।